अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एकेडेमिया एक्सप्लोरर में वेलकम करता हूं। आज हमारा एक इंतहाई अहम लेक्चर 3 फेज़ मोटर को 2 सिमतों में चलाने का तरीक़ाकार इससे मुतल्लिक है। इस लेक्चर को गौर से समझना है। आपको मैं एक ऐसी डिवाइस आज बताने जा रहा हूं जिसको लगाने के बाद आप एक 3 फेज़ मोटर को बड़ी आसानी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चला सकते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक असूल बता दूं कि कोई भी 3 फेज़ मोटर को अगर आपने एक सिमत से दूसरी सिमत में चलाना है तो उसके लिए सिर्फ आपने एक काम करना होता है, और वो काम क्या है कि कोई से 2 फेज़ों की डायरेक्शन चेंज करनी होती है। जब आप एक 3 फेज़ मोटर को मिलने वाले 3 फेज़ों में से कोई से 2 फेज़ों की डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो इससे एक 3 फेज़ मोटर जो है उसे आप 2 सिमतों में चला सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर ये 3 फेज़ हैं, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। उसके बाद ये 3 मोटर की तारें हैं। अगर ये 3 मोटर की तारें और ये 3 फेज़ पहले इस तरह से लगे हुए हैं और मोटर एक सिमत में चल रही है, अगर आप इसकी रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप पहले और दूसरे फेज़ को इस तरह चेंज कर सकते हैं, तब भी मोटर की सिमत तब्दील हो जाएगी। आप दूसरे और तीसरे फेज़ को भी चेंज कर सकते हैं और आप पहले और तीसरे फेज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो 3 फेज़ मोटर को मिलने वाले कोई से 2 फेज़ जब आप चेंज करेंगे तो उससे 3 फेज़ मोटर की रोटेशन चेंज हो जाएगी। इन 2 फेज़ को चेंज करने के लिए 3 फेज़ इंडस्ट्री में एक ये डिवाइस इस्तेमाल की जाती है जो आपको कैमरे में नज़र आ रही है। इस डिवाइस को, इस पुर्जे को केम स्विच का नाम दिया जाता है। अब ये बेसिकली केम स्विच एक मुकम्मल स्टार्टर के साथ लगा हुआ है, यानी ऊपर यहाँ पर हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, इधर केम स्विच है, इधर ओवरलोड रिले है और इधर एक 3 फेज़ मोटर है। ये एक यूनिट पूरे का पूरा लगा हुआ है जिसमें सर्किट ब्रेकर से सप्लाई को ऑन किया जाएगा। केम स्विच के जरिए इस 3 फेज़ मोटर को, अगर केम स्विच स्टार्टर को एक सिमत में करेंगे तो ये मोटर एक डायरेक्शन में चलेगी। अगर इस केम स्विच स्टार्टर को दरमियान में करेंगे तो ये 3 फेज़ मोटर ऑफ हो जाएगी, और जब इस केम स्विच स्टार्टर को दूसरी सिमत में करेंगे तो इस मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो केम स्विच स्टार्टर है ये चेंज करेगा कोई से 2 फेज़ों को, और 2 फेज़ों को चेंज करके इस 3 फेज़ मोटर की सिमत को तब्दील किया जाएगा। अब ये जो केम स्विच स्टार्टर है व्यूअर्स, इसकी वायरिंग करना बहुत आसान है। इस केम स्विच स्टार्टर की अगर आप वायरिंग समझ लें तो आप बड़ी आसानी के साथ किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में इस केम स्विच स्टार्टर को 3 फेज़ मोटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें 3 तारें इन होंगी और 3 ही तारें जो हैं वो आउट होके मोटर को या उसके रास्ते में प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले लगी होगी, उससे गुजर कर मोटर को चली जाएगी। तो टोटल इस केम स्विच स्टार्टर के 9 पॉइंट हैं। अब हम पहले इसके पॉइंटों के कनेक्शंस को समझ लेते हैं। आपको ऊपर वाले जो 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, आप कैमरे में देख रहे हैं, इनमें से पहला और ये दूसरा पॉइंट आपस में कनेक्ट हुए हैं एक लोहे के लिंक के जरिए। चाहे इस पे तार लगाएं या इस पे लगाएं, बात एक ही है। फिर इसी तरह से नीचे वाले ये 3 पॉइंट हैं, इनमें से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी एक लिंक के जरिए कनेक्ट हैं, जबकि ये पॉइंट इनसे जुदा है। 3 और 3 ये 6 हो गए। ये दरमियान वाले 3 पॉइंट हैं। तो इस तरह 9 टोटल पॉइंट हैं। आपने क्या काम करना है इसकी वायरिंग करने के लिए, एक ये जो लिंक लगा हुआ है इस पर आप कोई सा एक फेज़ दे दीजिएगा, चाहे लाइन 1 दें, लाइन 2 दें या लाइन 3 दें। उसके बाद ये जो दूसरा लिंक लगा हुआ है, इस दूसरे लिंक पर आपने दूसरा फेज़ दे देना है। ये आप देख सकते हैं कि येलो वाली तार यहाँ पे लगी हुई है, ब्लू वाली तार इस पॉइंट पे लगी हुई है। जो एक फेज़ रह जाएगा वो आप इस पॉइंट पर दे देंगे। इस तरह से 3 फेज़ आपने एक इस पॉइंट पर, एक इस पर और एक इस पर कनेक्ट कर दिए। उसके बाद मोटर की जो 3 तारें आपने इन दरमियान वाले 3 पॉइंटों से निकालनी है, निकाल कर ओवरलोड रिले को देनी है प्रोटेक्शन के लिए, और ओवरलोड से निकाल कर आपने एक 3 फेज़ मोटर को दे देनी है। तो इस तरह से आपने एक केम स्विच स्टार्टर के जरिए एक 3 फेज़ मोटर को 2 सिमतों में चला लिया। आप जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे, सप्लाई ऑन करने के बाद शुरू में ये हैंडल जो है वो एक सिमत में यानी कि दरमियान वाली तरफ होगा, ऑफ होगा। जब आप एक तरफ करेंगे इसके पॉइंट क्रॉस में मिलेंगे, मोटर एक तरफ चलेगी। जब आप ऑफ करने के बाद दूसरे सिमत में करेंगे तो इसके पॉइंट दूसरे क्रॉस वाले मिल जाएंगे, पहले वाले
جدا ہو جائیں گے تو اس سے طرح سے یہ جو 3 فیز موٹر ہے یہ دوسری سمت میں چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایک بہت آسان سا ہمارا آج کا ایکسپیریمنٹ تھا جس میں ہم نے کیم سوئچ سٹارٹر کے ذریعے ایک 3 فیز موٹر کو 2 سمتوں میں چلانے کا طریقہ کار پڑھا، آپ کو اس کے کنیکشن کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔